जय हिंद। उप मुख्यमंत्री का दौरा होता है। दौरे के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। अब इसी बीच एक कथित आईपीएस अधिकारी वहां पर पहुंचता है। इस आईपीएस को कई पुलिस वाले सैल्यूट करते हैं और उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। अब इसी बीच ये आईपीएस अधिकारी सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डालता है, जिसके बाद वो वायरल हो जाती है। फोटो वायरल होने के बाद इस कथित आईपीएस को जगह जगह बुलाकर कई नेता और अधिकारी सम्मानित भी करते हैं। पर इसके बाद जो सच निकलकर सामने आता है, उसे सुनकर और देखकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और कई लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस पूरे केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कॉमेंट देना ना भूले। ये पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के मक्कुवा के गांव बागुजोला में उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण का दौरा होता है 20 दिसंबर को। अब 20 दिसंबर को इस दौरे के लिए बड़ी संख्या में वहां पर सुरक्षा कर्मी, पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं। सभी लोगों को ड्यूटी की लोकेशन बता दी जाती है और बताए गए डायरेक्शंस के मुताबिक सभी पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे। पर अचानक से एंट्री होती है एक कथित आईपीएस अधिकारी की। जैसे ही वो आईपीएस अधिकारी अपनी गाड़ी में आगे बढ़ता है तो कथित तौर पर उसे कई पुलिसकर्मी सैल्यूट करते हैं। इसके साथ ही कई पुलिस वाले इस आईपीएस अधिकारी के साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। सोशल मीडिया पर यह कथित आईपीएस अपनी फोटो को शेयर करता है। ये फोटो ना सिर्फ पुलिसकर्मियों के साथ शेयर करता है, बल्कि इसके साथ ही जिस फाउंडेशन स्टोन को रखने के लिए उप मुख्यमंत्री दौरा करने के लिए आए थे, उस फाउंडेशन स्टोन के साथ भी अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डाल देता है। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह कथित आईपीएस अपनी फोटो डालता है, लोगों के लाइक्स और कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। ज्यादातर लोग इनकी प्रेज करने लगते हैं, प्रशंसा करने लगते हैं कि इस आईपीएस अधिकारी ने जमीन से लेकर कैसे आसमान तक का सफर तय किया, ये अपने आप में एक इबारत है और एक मिसाल है। अब जैसे ही इस कथित आईपीएस की फोटो सोशल मीडिया पर फेमस होती है, यानी कि वायरल हो जाती है, उसके बाद कई लोगों में ये प्रसिद्ध हो जाता है और फिर गांव के लोगों को भी, जहां से ये संबंधित थे, गिरिडीह इलाका, वहां पर हर व्यक्ति को पता लग जाता है कि ये आईपीएस अधिकारी सचमुच में एक आईपीएस है। और लोकल जो लीडर्स होते हैं, नेता होते हैं, कई अधिकारी, उनकी ओर से अलग अलग कार्यक्रमों में इस कथित आईपीएस अधिकारी को बुलाया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का यह दावा था कि इस व्यक्ति को तो हमने मक्कुवा से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर, यानी उससे पहले ही दगेरू नाम के इलाके में रोक लिया था। ये गाड़ी में जा रहे थे, पर इनको मुख्यमंत्री के दौरे के चलते पहले ही रोक दिया गया था। दरअसल कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने इस कथित आईपीएस अधिकारी सूर्य प्रकाश को उप मुख्यमंत्री के बिल्कुल पीछे, ठीक पीछे चलते हुए देखा है। यानी कि उनके सुरक्षा कर्मियों में एक सूर्य प्रकाश नाम का यह कथित आईपीएस अधिकारी भी शामिल था। जबकि पुलिस का पक्ष यह था कि यह तो उप मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान वहां पर मौजूद ही नहीं था, उसे 10 किलोमीटर दूर पहले ही रोक लिया गया था। दरअसल फाइनल थ्योरी यह निकली कि डिप्टी सीएम के जाने के बाद सूर्य प्रकाश वहां पर एंट्री लेता है अपनी गाड़ी में। अब जैसे ही वो उस जगह पर, इस गांव में बागुजोला में पहुंचता है, वहां पर जितने भी पुलिस के कांस्टेबल तैनात होते हैं, वो सम्मान की दृष्टि से, जैसे ही आईपीएस का बैज लगे हुए लोग अधिकारी को देखते हैं, तो वो सम्मान की दृष्टि से इस अधिकारी को सैल्यूट भी करते हैं, इनके साथ फोटो भी खिंचाते हैं और जितना अकोमोडेट हो सकता है इस आईपीएस अधिकारी को किया जाता है। पर दूसरी तरफ पुलिस का यह दावा था कि ये कोई आईपीएस अधिकारी नहीं, सूर्य प्रकाश दरअसल एक फर्जी आईपीएस है जिसने सिर्फ वर्दी डाली, उसने कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया। अब दरअसल ये सूर्य प्रकाश नाम का शख्स है कौन? ये गिरिडीह इलाके का रहने वाला है, आंध्र प्रदेश का। 41 साल इस व्यक्ति की उम्र है और अचानक से ये क्लेम करने लग जाता है कि वो इंडियन पुलिस सर्विस का ऑफिसर है। अब इस पूरे मामले की जांच कर रहे एडिशनल एसपी दिलीप किरण ने बताया कि ये दरअसल एक फर्जी शख्स है जिसने सिर्फ कुछ समय के लिए फायदा उठाने के लिए वर्दी डाली। दरअसल अगर इसके बैकग्राउंड की बात की जाए तो साल 2005 में यह व्यक्ति पंजाब रेजिमेंट छोड़कर आया हुआ था। दरअसल पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के तौर पर काम करता था
और 2005 में 2 साल सेवा करने के बाद ये वापस आ गया। उसके बाद इसने लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम शुरू किया और साल 2016 तक वो काम करता रहा। इसके बाद इसने वेइंग मशीन के कारीगर का लाइसेंस लिया लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से और ये काम करना शुरू कर दिया। पर सूर्य प्रकाश की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव उस समय आया जब कोविड-19 का कहर बरपा। कोविड-19 के दौरान सूर्य प्रकाश के पिता की मृत्यु हो जाती है। एक तरफ पिता की मृत्यु होती है, दूसरी तरफ उनकी पिता लाई 9 एकड़ जमीन होती है जिस पर विवाद शुरू हो जाता है परिवार से, रिश्तेदारों से और आसपास के लोगों से। अब इस विवाद से काफी ज्यादा दुखी था सूर्य प्रकाश। वो चाहता था कि किसी भी तरह से मेरे जमीन के विवाद का निपटारा हो और ये सारी जमीन मैं सदुपयोग कर सकूं। अब इसके बाद फाइनली होता यह है कि साल 2024 के जनवरी महीने में सूर्य प्रकाश कहता है कि उसका आईपीएस का एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, इसलिए अब वो अपनी नौकरी करने के लिए और ट्रेनिंग के लिए यहां से दूर जा रहा है, यानी कि गांव छोड़कर, इलाके को छोड़कर जा रहा है। अब जब सूर्य प्रकाश अपने इलाके को छोड़कर गया उसके बाद किसी ने फॉलो नहीं किया। सबको यही लगा कि शायद सूर्य प्रकाश सचमुच एक आईपीएस अधिकारी बन गया है। अब जब 20 दिसंबर को अचानक से उप मुख्यमंत्री का दौरा होता है और गांव बागूजोला में खुद कथित आईपीएस अधिकारी सूर्य प्रकाश भी वहां पर फर्जी आईपीएस बनकर पहुंच जाता है, तो उसके बाद सभी रिश्तेदारों को यही लगता है कि शायद वो सचमुच एक आईपीएस अधिकारी बन गया है। सूर्य प्रकाश ने अपने रिश्तेदारों को यही बताया था कि उप मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान उसका वहां मौजूद रहना जरूरी था क्योंकि ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। पर इस पूरे मामले का सच तो कुछ और ही था। बहरहाल पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 204, 205, 318 के सबसेक्शन 2, 318 के सबसेक्शन 4 और 319 के सबसेक्शन 2, 338 के सबसेक्शन 2 और 340 के सबसेक्शन 2 के तहत मामला दर्ज कर लिया। अब इसके बाद इस फर्जी आईपीएस की गिरफ्तारी होनी थी। इसके लिए मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की गई और सीधा पुलिस पहुंच गई इस फर्जी आईपीएस के पास। जब पुलिस इस फर्जी आईपीएस के ठिकाने पर पहुंची तो वहां से 3 वर्दियां मिली आईपीएस का बैज लगे हुए, जिसे देखकर पुलिस के अधिकारी भी हैरान रह गए। इसके साथ ही उसके पास पुलिस का आइडेंटिटी कार्ड और कई ऐसे दस्तावेज थे जो कि सीधे तौर पर फर्जी पाए गए। बहरहाल अलग अलग धाराओं के तहत एफआईआर रजिस्टर की गई, जिनके तहत सूर्य प्रकाश को अब 10 साल तक की सजा और साथ में जुर्माना हो सकता है अगर वो दोषी पाया जाता है। अगर भारतीय न्याय संहिता की धारा 204 की बात की जाए तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पब्लिक सर्वेंट के तौर पर प्रोजेक्ट करता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है और इसके साथ ही जुर्माना भी होता है। वहीं बीएनएस की धारा 205 के तहत पब्लिक सर्वेंट की यूनिफॉर्म पहनना या उसका आइडेंटिटी कार्ड इस्तेमाल करना यह भी अपराध की श्रेणी में आता है और उस व्यक्ति को 3 महीने तक की सजा या फिर 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं भारतीय न्याय संहिता की धारा 336 के सबसेक्शन 3 की बात की जाए तो इसके तहत फोर्जरी यानी फर्जीवाड़े के लिए सजा दी जाती है, 7 साल तक की सजा हो सकती है और इसके साथ जुर्माना होता है। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 के सबसेक्शन 4 के तहत 7 साल तक की सजा और साथ में जुर्माना भी होता है। वहीं भारतीय न्याय संहिता की धारा 319 के सबसेक्शन 2 की अगर बात करें तो इसमें चीटिंग बाय पर्सोनेशन का अपराध आता है और इसमें 5 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। वहीं धारा 338 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी या फिर वसीयत का फर्जीवाड़ा करता है तो उसे 10 साल तक की सजा और साथ में जुर्माना होता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 के सबसेक्शन 2 के तहत चीटिंग यानी धोखाधड़ी के लिए सजा दी जाती है, जिसके तहत 3 साल तक की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि कभी भी किसी उच्च पद तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं। सूर्य प्रकाश ने शॉर्टकट अपनाते हुए लोगों पर इंप्रेशन झाड़ने की कोशिश की, पर अब वो जेल की सलाखों के पीछे है। पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, इसलिए हमेशा पढ़ाई पढ़कर ही आईएएस, आईपीएस या फिर किसी बड़ी नौकरी को हासिल करने का सपना देखें और अगर कोई व्यक्ति शॉर्टकट अपनाता है तो जेल की सलाखों के पीछे जाना तय है। जय हिंद।